हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो जैन करंट अफेयर, जो हमारी एमसीक्यू वाली सीरीज चला रखी है हमने सभी महीने की करंट अफेयर्स की, तो उसमें जनवरी के करंट अफेयर का ये पार्ट सेकंड होगा। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, वो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। मैंने जो है यहाँ पर आपके फेब्रवरी की भी कंप्लीट करा दी है, और आपको पता है ये है ना, मतलब मंथली करंट अफेयर है जिसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है तो वहाँ से एमसीक्यू उठाई है और वहाँ से मैंने ये कवर कराए है। ठीक है, और आपको पता है कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपको रिवीजन करना है तो भी आपके लिए रिवीजन करने के लिए बेस्ट वे होता है कि आप जो है उसको एज अ प्रैक्टिस टेस्ट, एज अ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उसको जो है मंथली करंट अफेयर आप अपनी कवर करें। ठीक है, बाकी चैनल हमारा अच्छा है लगता है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, अच्छा है ही वैसे तो वीडियोस को शेयर वगैरह भी करना। चलिए जी, आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा, अच्छा ये जो मैं क्वेश्चन कराती हूँ हर बार क्या रहता है कि 100+ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मैंने पहली वीडियो में फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन करा दिए थे, तो आज क्या होगा कि हम आगे के जो 50 से आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे। और देखो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एज अ प्रैक्टिस टेस्ट आपको लेना है, क्योंकि मैंने ये मानकर चल रही हूँ कि आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है। यहाँ पर बस मेरे को आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कराने हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में चर्चा में रहे रबर बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो कौन सी मिनिस्ट्री है वो? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 2030 तक राष्ट्रीय औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति को किस सीमा तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है? तो कम से कम 100 Mbps तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दक्षिण कोरिया में हाल ही में हुए राजनीतिक संकट का मुख्य कारण क्या था? और ये इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि एक बार क्या हुआ था ब्रिटेन में, एक जो थे पॉलिटिशियन थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी, तो ये पूछा गया था कि वो किस वजह से वो चर्चा में रहे थे, क्यों सीट छोड़ी थी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था की सिफारिश पर लोकपाल का गठन किया गया था? प्राथमिक प्रशासनिक सुधार आयोग के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे INR कनेक्ट प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो रबर उत्पादों और उपयोगकर्ताओं को जोड़ना। ठीक है, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में चर्चा में रहे रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र किससे संबंधित है? रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र, जो ये घोषणा पत्र होते हैं ना अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो ये है परमाणु निरस्त्रीकरण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे कृषि समझौता AOA किसका हिस्सा है? ये है विश्व व्यापार संगठन का। ठीक है, यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्शा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये की गई है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे विवाह पुनर्स्थापना का अधिकार यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स किस अधिनियम में वर्णित है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। अच्छा, ये 1955 वाला एक्ट है, उसमें है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान जनसंख्या संक्रमण का एक प्रमुख पहलू क्या है? तो जन्म दर में कमी। ठीक है, यहाँ बर्थ रेट कम हो रहा है हमारे यहाँ पे। भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा सैन्य बल जिम्मेदार है? भारत और बांग्लादेश के लिए सीमा सुरक्षा बल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत नेपाल के लिए कौन सा है ये बताना है, और भारत पाकिस्तान के लिए कौन सा है वो भी बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे चीतल एक्सिस कहाँ पाए जाते हैं? ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रही INS सूरत की श्रेणी का जहाज है? तो ये विध्वंसक पोत का जहाज श्रेणी का जहाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई साइड नीतियाँ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपूर्ति बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और सिंगापुर के बीच कौन सी प्रमुख नौसेना अभ्यास आयोजित की जाती है? तो ये की जाती है सिम्बैक्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 किसके सहयोग से तैयार किया गया है? विश्व आर्थिक मंच, इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF बोलते हैं इसको। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है साइबर सुरक्षा वाली, और WEF जो भी रिपोर्ट निकालता है वो इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको याद रखना है कि किसके द्वारा निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM सूरज घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? घरेलू क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्धारित योगदान NDC का उद्देश्य क्या है? गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन मौसम के तहत मौसम पूर्वानुमान को पंचायत स्तर तक कितने दिन पहले तक बढ़ाया जाता है? तो
10 से 15 दिन तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पंचायत राज से रिलेटेड है। अभी जो एग्जाम वीपीओ वगैरह के होने वाले हैं ना, तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये करंट में है तो बनकर आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला क्लाउड चेंजर किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है आपका पुणे में, और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है वहाँ पर, उसमें ये स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर विलिक्कू उत्सव का आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य के मंदिरों में होता है? तो ये केरल के मंदिरों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनराइज सेक्टर किसे संदर्भित करता है? ये शुरुआती चरण में तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी कि कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यालय और आवास के नवीनीकरण की लागत पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है किसे प्रस्तुत करता है? तो वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ये इंपॉर्टेंट है, कैग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम पॉलिटी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने राज्यों को किस अधिनियम के अनुपालन हेतु संस्थागत तंत्र बनाने को कहा है? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 से रिलेटेड। अच्छा, ये पूछा जाता है कि वन अधिकार अधिनियम कब आया था, कौन से ईयर में आया था? वो तो 2006 में आया था, ये आपको याद रखना है। ये अक्सर यूपीएससी का फेवरेट होता है, ये वाला फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादन यानी कि आईएसएफआर 2023 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो वो है 25.17%। और ये काफ़ी, मतलब आप इसको 3rd स्टार लगा ले भाई, लगा ले, क्योंकि आपको पता है आईएसएफआर रिपोर्ट आएगी ही आएगी। आप यूपीएससी का भी एग्जाम होगा उसमें देख लेना, वीपीओ जैसे एग्जाम होंगे वहाँ पर देख लेना, आरओपीसीएस होंगे वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आएगी ही आएगी आईएसएफआर, क्योंकि ये अभी न्यू आई है, न्यू डाटा आया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में सुर्खियों में रहे होंगलापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थिति के बारे में क्या विशेष बात है? तो क्या है, अभ्यारण्य के संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस की खोज की मंजूरी दी गई है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स क्या है? तो क्या है, ये छोटे आकार के विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किए गए एआई मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा लोकलाइजेशन यानी कि डाटा स्थानीयकरण का क्या अर्थ है? डाटा को केवल अपने देश के भीतर संग्रहित और संसाधित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार का उपयोग किन सीमाओं के साथ अनिवार्य किया था? केवल कल्याणकारी योजनाओं और पैन लिंकिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 किससे संबंधित है? कुछ समुदायों को आपराधिक घोषित करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डिजिटल गवर्नेंस के संदर्भ में डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस टूल का उपयोग किया जा रहा है? तो किसका उपयोग किया जा रहा है? डेपा का, यानी कि डाटा सशक्तिकरण और संरक्षण संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका को किस आधार पर खारिज किया है? तो इसे संसद का क्षेत्राधिकार में माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही अनुपम वर्मा समिति। अच्छा, जो ये इस तरह की कमेटी बनती है ना, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है और पूछी जाती है एग्जाम में। इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत में प्रतिबंधित कीटनाशकों की समीक्षा। यार कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में किस स्थान पर रहा? तो ये जो है भारत जो है 105वें स्थान पर रहा था। और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन काफ़ी, क्योंकि इस तरह से रैंकिंग पूछी जाती है एग्जाम में अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेस क्या है? तो ये क्या है? वन क्षेत्रों के आसपास मानव बस्तियों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बनाया? तो इंडोनेशिया बनाया। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी कोई देश किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ता है तो वो एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपा या फिर उआपा या यूएपीए अधिनियम में किस वर्ष आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया था? 2004 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना कम हो गया है? तो 8% हो गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के लिंगानुपात डाटा का क्या महत्व है? उपरोक्त सभी महत्व क्या क्या है? यह भारत की वर्तमान जनसांख्यिकी स्थिति की व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। यह जनसंख्या संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी नीतियों के निर्माण में मदद करता है। यह सुधारात्मक हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किए गए पुनर्गणना के अनुसार भारत के तट रेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 47.6% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? अच्छा, ये जो है, जो दृष्टि करंट अफेयर की बुक आती है ना, वो ईयरली वाली आती है, वहाँ पर ये न्यूज़ में आया था और ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया। देखो ना, तो ये पूछा गया था उसमें पीसीएस वाला एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें नहीं आया था, तो हो सकता है इस बार ये आ जाए, जो इस बार के एग्ज़ाम होंगे आरओ वाला होगा। तो आप याद रखना है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, ये जो है इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोपस्टोन के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में कहाँ पर बैठक हुई थी? दुबई में बैठक हुई थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा की गई है जारी? तो ये की गई है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जीवों का चयापचय का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्टल गार्जियन पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तमिलनाडु के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमान कलेक्शन जो पहली विदेशी डिजिटलीकरण परियोजना है और जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखों को संरक्षित करना है, तो वो किस संस्था के द्वारा स्टार्ट की गई है? वो की गई है राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल क्या है? तो ये है जीवों का चयापचय। ये दोबारा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ICET क्या है? तो ये है भारत अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी का सहयोग पहल। अच्छा, ये इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ये वन वर्ड दे देते हैं, कीवर्ड दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है भारत अमेरिका के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है? तो उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भुवनेश्वर में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवासी दिवस भी बताया था मैंने कब होता है। हाल ही में चर्चा में रहे बैच इंजीनियरिंग क्या है? तो ये क्या है? विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे LSAM-22 क्या है? तो एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण सियार जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा है। यह किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में सहायक है? मैंग्रोव के घास के मैदान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में हाथियों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है? तो असम में की गई है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलिफेंट सेंसस भी आई है अभी, तो वो भी करा दी जाएगी, चैनल पर देख लेना। हाल ही में चर्चा में रहे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। हाल ही में इसरो ने किस पौधे के बीज अंतरिक्ष में उगाए हैं? लोबिया के, यानी काउपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इक्वाडोर ने आपातकाल की स्थिति क्यों घोषित की है? आंतरिक अशांति और सशस्त्र संघर्ष के द्वारा। ठीक है, और कहाँ पर हुई है? इक्वाडोर में हुई है। और ये आपको याद रखना है, इक्वाडोर कौन सी कॉन्टिनेंट में आती है कंट्री, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के कोप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में, यानी कि लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? गृह मंत्री ने की है। ठीक है, भारत में पहली बार तटीय और वेडर पक्षियों की जनगणना कहाँ पर शुरू हुई है? गुजरात में हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78वें संतोष ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता है? पश्चिम बंगाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कौन करता है? खेल मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने प्रदान की है? तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को दी जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे सेंदुरनी वन्यजीव अभ्यारण्य किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। और आपको बताना है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बताना है। देखो, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर भी हो जाते हैं, मैं आपसे कमेंट में करने के लिए भी बोल देती हूँ, तो कितना ज़्यादा फायदा होता है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिबंधित किए जाने और पुनः प्रतिबंध हटाए जाने के कारण चर्चा में रहे मेथिला कोबालामीन किस विटामिन का एक रूप है? तो ये विटामिन B1 का है, मेथिला कोबालामीन। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट विस्तार किससे, इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरत का पूरा नाम क्या है? सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंट टूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरक अनुदान की मांग कब प्रस्तुत की जाती है? बजट सत्र के दौरान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित होने वाली स्टील फ्रिगेट्स की पहली जहाज का नाम क्या है? नीलगिरी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉकवेव आधारित सुई रहित सीरीज किस सिद्धांत पर काम करती है? ध्वनि तरंगों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वर्ल्ड बैंक की बिजनेस रेडी रिपोर्ट किसके मूल्यांकन करती है? व्यावसायिक वातावरण और निवेश का माहौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमु लोसार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? मनाया जाता है आपका गुरुंग समुदाय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सकल गैर निष्पादित आस्ती अनुपात कितना है? 2.6% है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी में निर्मित भारत के पहले समुद्री कांच के पुल का नाम क्या है? कन्याकुमारी सी ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू ग्लेन रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ब्लू ओरिजिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल के नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर का नाम क्या है? विलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस प्रोटीन को मलेरिया और कोविड-19 जैसी बीमारियों में महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना गया है? तो ये है HSP70 प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में सीरिया के किस शहर पर इस्लामी विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया है? एलेप्पो से पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री में है, किसका शहर है? तो सीरिया में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करने की योजना बना रहा है? RS-28 सरमात को, ठीक है। हाँ जी, बस ये आज के इतने ही क्वेश्चन थे और मैंने आपको बताया था तो ये 100+ क्वेश्चन, मतलब ये तो ज़्यादा ही हो गए, 134 क्वेश्चन हो गए। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछने के लिए बोला है, आपको उनका आंसर देना है सभी का। बाकी आपको बतानी है वीडियोज़ कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही, रिविज़न के लिए आपकी कैसी लग रही है सीरीज़। और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर।